अप्रैल 1221 निशापुर शहर, एक हरा भरा खूबसूरत शहर जहां लाखों लोग हंस खेल रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों में उस शहर में इंसानों की चीखें गूंजने लगती हैं। हमलावर इतने बेरहम थे कि उन्होंने सिर्फ पुरुषों को ही नहीं मारा, बल्कि औरतों, मासूम बच्चों और यहाँ तक कि घर के कुत्तों और बिल्लियों के भी सिर धड़ से अलग कर दिए गए। मंजर यहीं नहीं खत्म हुआ। कत्लेआम के बाद कटे हुए सिरों के 3 बड़े बड़े मीनार बनाए गए, एक पुरुषों के सिरों के, दूसरा महिलाओं के और तीसरा छोटे बच्चों के सिरों के। इसके बाद उस पूरे शहर को जमीन में मिलाकर वहां जौ बो दिया गया ताकि उस सभ्यता का नामो निशान न रहे। यह कोई डरावनी काल्पनिक कहानी नहीं है, यह इतिहास के सबसे क्रूर और खतरनाक आक्रांता की असलियत थी, जिसका नाम सुनते ही उस दौर में पूरी दुनिया कांप उठती थी, और वो नाम था चंगेज खान। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि एक अनाथ और भूखा भटकने वाला लड़का दुनिया का सबसे खौफनाक सम्राट कैसे बना? और जब वह 1221 में भारत की सीमाओं पर पहुंच गया था तो उसने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? और इतने ताकतवर शासक का अंत कैसे हुआ? नमस्कार, मैं हूँ विपिन त्रिपाठी और गौरव गाथा के इस एपिसोड में हम चंगेज खान की पूरी कहानी और उसकी तारीखों से जुड़े काले पन्नों को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चंगेज खान का असली नाम चंगेज नहीं बल्कि तेमुजिन था। उसका जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया की खेती पहाड़ियों के पास ओनोन नदी के किनारे हुआ था। जब तेमुजिन सिर्फ 8 या 9 साल का रहा होगा तब विरोधी तातार कबीले ने उसके पिता योसिगेई को जहर देकर मार डाला था। पिता की मौत के बाद उसके अपने कबीले ने ही तेमुजिन और उसके परिवार को बेसहारा छोड़ दिया। तेमुजिन का बचपन भयानक गरीबी, भूख और संघर्षों में बीता। भूख की तड़प ऐसी थी कि कबीले में अपने वर्चस्व और खाने की छीना झपटी में उसने अपने सौतेले भाई बेहतर की हत्या कर दी थी। किशोरावस्था में जब उसकी शादी बोरते नाम की लड़की से हुई तो एक दुश्मन कबीले ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए तेमुजिन ने अपने पिता के पुराने दोस्त तोगरुल और अपने बचपन के दोस्त जामुखा से हाथ मिलाया। पत्नी तो आजाद हो गई, लेकिन आगे चलकर जामुखा ही तेमुजिन का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वर्ष 1187 में जामुखा से हारने के बाद तेमुजिन ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। उसने जात पात भूलकर सिर्फ काबिलियत के दम पर एक नई सेना बनाई। एक एक करके उसने स्टेपी के सभी लड़ाकू कबीलों को हरा दिया और फिर आया साल 1206। मंगोलियाई कबीलों की एक महापंचायत बुलाई गई जिसे कुरालिताई कहा जाता था। यहाँ तेमुजिन को सर्वसम्मति से अपना सम्राट चुना गया और उसे नाम दिया गया चंगेज खान, यानी दुनिया का सार्वभौमिक शासक। चंगेज खान की ताकत उसकी सेना से ज्यादा उसके खौफ में थी। उसकी एक सीधी नीति थी, अगर सरेंडर करोगे तो टैक्स देकर शांति से जियोगे, और अगर लड़े तो तुम्हारी आने वाली नस्लों को भी मिटा दिया जाएगा। 1219 से 1221 ईस्वी के बीच चंगेज खान ने मध्य एशिया के सबसे समृद्ध ख्वारिज्म एम्पायर पर धावा बोल दिया। ख्वारिज्म एम्पायर मध्य एशिया, ईरान और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। दरअसल ख्वारिज्म के एक सूबेदार ने मंगोल व्यापारियों की एक टोली और चंगेज खान की ओर से भेजे गए शांति दूतों की हत्या कर दी। इसके बाद तो चंगेज खान ने जो तबाही मचाई उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। बुखारा, समरकंद, मर्व और निशापुर जैसे शहरों को जलाकर राख कर दिया गया। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि अप्रैल 1221 में निशापुर में चंगेज खान के दामाद तुकाचार की मौत का बदला लेने के लिए उसके बेटे तोलोई खान ने पूरे शहर का कत्लेआम कर दिया था। पुरुषों, महिलाओं, छोटे बच्चों, यहाँ तक कि जानवरों को भी खत्म कर दिया गया था। अब आते हैं उस सवाल पर कि चंगेज खान ने भारत पर हमला किया था या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं किया? क्योंकि ताकत के मामले में तो उस दौरान पूरी दुनिया में उसका कोई जोड़ नहीं था। दरअसल नवंबर 1221 में ख्वारिज्म एम्पायर को तबाह करने के बाद चंगेज खान शाह के बेटे जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा यानी सिंधु नदी तक पहुंच गया था। सिंधु नदी के युद्ध में चंगेज खान ने मंगबरनी को बुरी तरह हरा दिया।
अपनी जान बचाने के लिए मंगबरनी तैरकर पंजाब में दाखिल हो गया और दिल्ली के तत्कालीन सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश से शरण और मदद मांगी। उस वक्त भारत पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। अगर इल्तुतमिश मंगबरनी को शरण दे देता तो चंगेज खान दिल्ली सल्तनत को खत्म कर देता। लेकिन उस वक्त इल्तुतमिश ने बड़ी चालाकी से मंगबरनी को संदेश भिजवाया कि हिंदुस्तान का तापमान और गर्मी उसके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होगी और शरण देने से साफ इनकार कर दिया। चंगेज खान लगभग 3 महीने तक सिंधु नदी के किनारे रुका रहा, लेकिन उसने भारत के अंदर कदम नहीं रखा। इसके पीछे 4 बड़े कारण थे। पहला तो ये कि इल्तुतमिश ने मंगोलों से दुश्मनी नहीं ली। दूसरा, भारत का मौसम। दरअसल भारत की भयानक गर्मी और उमस मंगोल सैनिकों और उनके घोड़ों के लिए सहना मुश्किल था। उमस के कारण मंगोलों के धनुषों की गोंद ढीली पड़ जाती थी और उनकी मारक क्षमता कम हो जाती थी। तीसरी वजह थी उसके अपने साम्राज्य का विद्रोह। दरअसल चंगेज खान के अपने साम्राज्य यानी चीन के पश्चिमी शिया क्षेत्र में विद्रोह भड़क गया था, जिसे दबाना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा एक कहानी यह भी है कि भारत की सीमा पर चंगेज खान को छियो तुआन नाम का एक सींग वाला हरा जीव दिखा, जिसे उसने दैवी चेतावनी मानकर लौटने का फैसला किया। इनमें से कारण जो भी हो, लेकिन 3 महीने तक हिंदुस्तान के बॉर्डर पर रुकने के बाद वह वापस लौट गया। भारत की सीमा से लौटने के बाद चंगेज खान ने 1226 में चीन के पश्चिमी शिया साम्राज्य के खिलाफ अपना आखिरी सैन्य अभियान शुरू किया। लेकिन इस अभियान के दौरान ही अगस्त 1227 में लगभग 65 वर्ष की उम्र में चंगेज खान की मौत हो गई। माना जाता है कि शिकार के दौरान घोड़े से गिरने के कारण उसे अंदरूनी चोटें आई थीं और तेज बुखार की वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन चंगेज खान की मौत से भी ज्यादा रहस्यमयी था उसका अंतिम संस्कार। अपनी मौत से पहले उसने सख्त हिदायत दी थी कि उसकी कब्र का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। मंगोल परंपरा के अनुसार उसे मंगोलिया की खेती पहाड़ियों में किसी गुप्त स्थान पर दफनाया गया। उसके शव को ले जा रहे सैनिकों ने रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को मार डाला ताकि कोई गवाह न बचे। दफनाने के बाद कब्र के ऊपर सैकड़ों घोड़ों को दौड़ाकर जमीन समतल कर दी गई और उसके ऊपर से नदी के बहाव को मोड़ दिया गया। आज सैटेलाइट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी दुनिया चंगेज खान की कब्र का सही ठिकाना नहीं खोज पाई है। मरने से पहले चंगेज खान ने अपने विशाल साम्राज्य को अपने 4 बेटों जोची, चगताई, ओगदेई और तोलोई के बीच बांट दिया था। दोस्तों, चंगेज खान इतिहास का एक ऐसा किरदार है जिसे एक तरफ एक महान रणनीतिकार माना जाता है तो दूसरी तरफ लाखों बेगुनाहों का हत्यारा भी माना जाता है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।